जी, पहले जैसे आपने पूछा कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये सभी की बेसिकली शुरुआत है ना जो वो मिडिल स्कूल से ही होती है, क्योंकि वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर होते हैं, वो बच्चों को गाइड करते हैं, ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है उसमें। ठीक है, मेरी बेसिकली शुरुआत जो है मास्टर जर्नैल जी से हुई। और उसके बाद फिर जब जो आपने पूछा कि कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ कहाँ आपने काम किया, तो 2007 में मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया थाईलैंड। उसके बाद फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ जॉर्जिया, जॉर्जिया से शिफ्ट हो गया मैं इटली। तो इटली में मेरे को ज़्यादा समय मिला, क्योंकि वहाँ आर्टिस्ट इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ रहकर। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की हिस्टोरिकल पेंटिंग, उनके बारे में जाना। और उसके बाद फिर 2012 में मेरे को वही मास्टर वहाँ मारियो बोनाल्बेर्ती और एक हमारे रेशम चित्रकार जी जो कनाडा चले गए थे तब, तो इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि एक बार आप पेरिस में भी जाइए। तो मेरा फिर 2012 में मैं शिफ्ट हो गया फ्रांस में। तो पेरिस में वहाँ मैंने एक कैरिकेचर बहुत बड़े पद्धर पे किया, और वहाँ एक कैरिकेचर और लाइफ स्केचर के नाम से मैं जाना जाने लगा। फिर मेरे को लगा कि जो मेरा आर्ट है, ये चीज़ें तो ऑन दी स्पॉट आया, कोई बनाई और सेल हो गई, तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ हिस्टोरिकल क्रिएट करनी चाहिए, क्रिएशन मेरी अपनी होनी चाहिए, जो कुछ मेरे पास भी हो, जो लोग देखे उसको, एक ही देखे उसको आनंद आए, हजारों देखे वो उसको एंजॉय करें। तब मैंने 2018 में वाटर कलर पेंटिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद फिर साउथ कोरियन एक आर्टिस्ट, उनसे गाइडेंस, और मारियो बोनाल्बेर्ती फ्रॉम इटली, उससे गाइडेंस। तो ये ऐसे सिलसिला चलता रहा, गाइडेंस अलग अलग आर्टिस्टों से। क्यों? अभी देखा ये जाता है, यदि आपने मिनिएचर सीखना तो आप इंडिया आइए, ठीक है जी। इंडिया में आपको मिनिएचर के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिल जाएंगे। यदि आपने सिटीस्केप सीखना है तो आप यूरोप जाइए, यूरोप से बेहतर सिटीस्केप कहीं नहीं बनता। और नेचर पेंटिंग सीखनी है आपने, नेचुरल पेंटिंग, तो भी इंडिया आइए। मतलब मेरे कहने का कि एक आर्टिस्ट की एक ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो सकती है। तो अभी देखिए, मैं एक एज ए कैरिकेचरिस्ट, एज ए पोर्ट्रेट मेकर, एज ए लैंडस्केपर, एज ए सिटीस्केपर, तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो इसमें मैं काम करता हूँ। तो इसीलिए मुझे इतने आर्टिस्टों की गाइडेंस के अंदर रहकर काम करना पड़ा। मेरा 2018 में मैंने सबसे ज़्यादा पेरिस पेंट किया, इटली पेंट किया। लेकिन तब मुझे लगा कि मैं तो यूरोप को ही प्रमोट किए जा रहा हूँ, तो मैं अपने देश के लिए कर क्या रहा हूँ। तो फिर एक अंदर से जो भक्ति की भावना होती है ना, वो आर्टिस्ट में आ जाती है। तो तब मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा काम करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आपके पास पैसा है तो आप जो चाहो मन वो हो सकता है। तो उसके बाद कुछ पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने 2021 में यहाँ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ फिर मैंने देखा कि इंडिया में मैं क्या पेंट करूँ। अभी ये सबसे बड़ी मेरे लिए बात थी, क्योंकि जो मैं वहाँ कर रहा था वो वही यहाँ रिपीट करता, तो वो तो एक फिर पहले वाला ही रह जाता। तो मैंने विजिट करना शुरू किया। विजिट में मेरे को जैसे सबसे नज़दीक पड़ता है पंजाब के हिमाचल, तो धर्मशाला मैंने बहुत सुन रखा था, धर्मशाला का नाम। फिर वहाँ जो ब्रिटिश रहते हैं और भी ईरान के लोग रहते हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट करीब करीब यूरोप के जैसे। सबसे पहले मैं वहाँ गया, वहाँ से पेंटिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर शिमला आया। जब मैं शिमला आया, शिमला की ब्यूटी देखी, जो आर्किटेक्चर यहाँ का है, तो यहाँ से फिर मैंने जसीर जी एक देखिए, ये सामने बिल्डिंग है बिल्कुल, ये चर्च, मैं बच्चों को दिखाना चाहूँगा, ये चर्च है। इसकी खासियत देखिए कि यहाँ पे मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएं। देखिए यहाँ पे चर्च पे लाना, कुछ भी व्हीकल लाना जो है मना ही है। आप बाइक लेके आ गए हैं, आप ऑटो लेके आ गए हैं, छाते लेके लोग घूम रहे हैं, बरसाती रेनी सीजन है। ये सोच कहाँ से आई आपकी सबसे पहले तो, कि हम यहाँ पे ऑटो ला सकते हैं, हम यहाँ पे बाइक ला सकते हैं, थोड़ा सा? जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहले क्रिएटिविटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है पेंटिंग में। जो क्रिएटिव आर्ट होता है, हम क्या करते हैं, उसे कुछ अलग से क्रिएट करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि मैं रिज पे आ गया, रिज पे मैंने 20 पेंटिंग बनाई,
हाँ, ठीक है, हाँ। तो वो इतनी पॉपुलर नहीं होंगी क्योंकि उसको एज इट इज पेंट कर दिया। हाँ जी। अब जब हम उसमें देखेंगे कि फंडामेंटल आर्ट हमें इस पे अप्लाई करने हैं, मैं क्रिएटर हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। जो मेरा मन कर रहा है कि मेरे को रेन का सीन बनाना है, मेरे को रेनी सीन में क्या क्या चाहिए, एलिमेंट्स मैं अपनी ओर से डाल सकता हूँ। दैट इज दी ब्यूटीफुल थिंग इन पेंटिंग। तो जब आप कंपोज कर रहे हो तो यू आर द मास्टर, यू कैन डू एवरीथिंग। दैट इज अ वंडरफुल थिंग इन पेंटिंग। देन आई थॉट I have to paint one more time like rainy day, because when I was painting in Paris, there was every day rain, even 1 week continue rain। 18 से मैंने पेंटिंग स्टार्ट की, ऑन दी स्पॉट ही मैं पेंट करता था। तो मेरे पास करीब 10-12 पेंटिंग ये होगी जो पेरिस की मेरे पास है। होता क्या है, वहाँ जो विजिटर है ना, वो उनके माइंड में सेटअप बन चुका है कि आज ये आर्टिस्ट का काम इतना अच्छा है, कल को ये 20 साल बाद एक वेल नोन बन जाएगा, जहाँ इसका एक नाम हो गया। तो आज हम इसकी पेंटिंग पर $200-300 यूरो स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो 10 साल बाद लाखों का बन जाए। सबसे पहला माइंड सेटअप उनका ये है। तो जब भी उनको कोई अच्छा आर्टिस्ट मिलता है ना, ऑन दी स्पॉट, ऑन दी रोड, तो वो क्या करते हैं, उसका काम देखते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर उसको बाय कर लेते हैं। तो वहाँ मैंने हजारों के हिसाब से पेंटिंग की 3 साल में। तो वो पेंटिंग में से मेरे पास 6-7 पेंटिंग ही मैंने रखी हुई है संभाल कर कि भाई ये मेरे लाइफ के काम है। मैं किया, जो प्राइस उनको बताया उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद फिर एक एक करके कोई चंडीगढ़ सेल हो गई, यहाँ से सेल यहाँ से हुई, और उसके बाद फिर एक हुई है डलहौजी में। तो कल 3 पेंटिंग एम.एफ. हुसैन के बायर उन्होंने मेरी अपनी कलेक्शन में ली है। तो वो मेरे लिए एक प्राउड वाली बात थी कि जहाँ एम.एफ. हुसैन का काम उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ मेरा भी काम उनके पास है। और दूसरा देखिए, ऐसा है जहाँ पर 2 विजन है। पहले जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि शिमला में काम सेल नहीं होता, शिमला में बहुत काम सेल होता है। शिमला में बहुत सेंसिटिव लोग हैं जो जिनमें अवेयरनेस है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। कल लास्ट इवनिंग के टाइम मेरी 3 पेंटिंग सोल्ड हुई है यहाँ से, गेटी थिएटर से ही। तो वो शिमला की है। ये जो हमारे है यहाँ से नीचे से बस स्टैंड से आते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, लिफ्ट, उसके पास उनका जो बड़ा बंगला है, बड़ा होटल है, उन्होंने ओरिजिनल 3 पेंटिंग जो बाई की है। और दूसरा बात जो आपने क्वेश्चन किया कि एक रीच पर यहाँ अभी स्टूडेंट्स का एक शो चल रहा है लाइव पेंटिंग का, वहाँ सभी आर्टिस्ट अपना एक एक काम करके बनाकर वो डिस्प्ले करेंगे। और वो यहाँ हिमालयन की ओर से आयोजित किया गया है। तो यहाँ दूसरी तरफ ये मेरा सोलो शो है, तो दोनों में बड़ा अलग सा डिफरेंस है, क्योंकि ये एक आर्ट गैलरी है, वो लाइव में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। सबसे पहले तो मुझे अभी पता चला है 2 दिन पहले ही कि कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स कॉपी कर रहे हैं। हाँ। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे मतलब मैं ये कहूँगा कि शर्मनाक बात है। आप सीखना है तो कॉपी करके मत सीखो। कॉपी करोगे तो मेरे को कॉपी करोगे तो आपका जो आर्ट है, आपका अंदर का आर्टिस्ट है, वो वैसे का वैसा ही सो जाएगा, उसे सोने मत दो। आप क्या करो, आप खुद लाइव में जाओ, क्योंकि मैं भी खुद लाइव में गया। मैंने लाइव में जाकर अपना स्टाइल क्रिएट किया, अपनी क्रिएशन क्रिएट किया, अलग अलग तरह से मैंने सब्जेक्ट को देखा। हो सकता है आपकी आंख